अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब मंगोल नौकर उस्मान साहब को सरदारी खेमे में लेकर आते हैं तो उस्मान साहब देखते हैं कि सामने सरदारी तख्त पर गद्दार इलबाई बैठा होता है, जिसे देखते साथ ही उस्मान साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहते हैं, इलबाई तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? जबकि इलबाई भी गुस्से के साथ उस्मान साहब को देख रहा होता है और बेगम खातून भी वहीं पर मौजूद होती है। और फिर ओलुगान कहता है, सिर्फ इलबाई नहीं, अपनी पोस्ट पर बैठने वाले को अच्छी तरह जानो, ये काई का नया सरदार संगूर तेगन का पोता इलबाई सरदार है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या? जबकि सोफिया और लुकास भी ये सुनकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, छोड़ दो मुझे, और मंगोलों से अपने आप को छुड़वाते हैं और कहते हैं, मेरे चचा संगूर तेगन का पोता है। तो जवाबन इलबाई कहता है, तुमने सही सुना उस्मान, मैंने तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए बहुत सी कुर्बानियां पेश करने वाले संगूर तेगन साहब का पोता हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं, जबकि सोफिया और लुकास बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब की नजर बेगम खातून पर पड़ती है और उसे देखते हुए कहते हैं, और तुम बेगम खातून? तो बेगम कुछ कहने ही लगती है तो इलबाई कहता, बेगम खातून भी मेरी मुस्तकबिल की बीवी है। ये सुनकर लुकास भी हैरानगी के साथ सोफिया को देखता है। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से इलबाई की जानब देखते हैं तो इलबाई कहता है, मुझे इस तरह मत देखो उस्मान, जो तुम देख रहे हो ये खुदाई इंसाफ है। ये वो दिन है जब हकदार को वही मिल रहा है जो इसका हक है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम इस वक्त तक इसी वजह से हमारे साथ थे? हाँ, क्या तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हारा हक था? तुम इस तख्त का ख्वाब देख रहे थे ना? क्या इसीलिए तुमने इन कुत्तों के साथ काम किया और मेरे करीब आए? हाँ? तो इलबाई कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सवाए उसके जो मेरा है उस्मान। मेरे दादा संगूर तेगन साहब एक जंगजू थे जिसने काई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस तख्त पर हमेशा मेरा हक रहेगा। तो उस्मान साहब इंतहाई गुस्से से कहते, खामोश। और फिर इस दौरान सोफिया उस लम्हे को याद करती है जब सोगोत में इलबाई ने हमला नाकाम बना दिया था और सोफिया ने उसे देख लिया था। इस मंजर के बाद सोफिया लुकास से कहती है, क्या तुमने देखा लुकास? मैंने तुम्हें बताया था कि इलबाई जो नजर आता है इससे कहीं ज्यादा है। तो लुकास कहता है, एक खंजर जिस पर उस्मान को इतना भरोसा था वो इसके अपने ही दिल में पवस्त हो गया। और फिर उस्मान साहब इलबाई से कहते हैं, तुम बाद दिमाग, तुम इन तमाम कुत्तों को रियासती खेमे में ले आई और तुम कहते हो कि तुम काई से हो, जबकि हमारे तमाम लोग बाहर तशद्दुद का शिकार हैं। क्या तुम्हारे अंदर कोई गैरत नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर कोई गैरत नहीं है? हाँ? तो इलबाई गुस्से से कहता, अपनी हद जानो, और उठने लगता है तो लुगान उसे बैठा देता है। और फिर आगे बढ़कर उस्मान साहब से कहता है, ये सब लोग यहाँ काई के नए मालिक के इत्तेहादी हैं। काई का नया सरबराह इलबाई है। काई का ताल्लुक अब मंगोलों से है। तुम्हारे सिपाही लोग और बाकी सब अब मंगोलों के नौकर हैं। ये सुनकर उस्मान साहब सबकी जानब देखते हैं जो कि बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों पर कभी गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। तो लुगान गुस्से से कहता, वो करेंगे वही होगा जो मैं कहूंगा। सोफिया और लुकास अब से काई के इत्तेहादी हैं। और फिर इलबाई भी अपना कुल्हाड़ा लिए खड़ा होता है और आगे बढ़कर ओलुगान के पास आकर कहता है, तुम्हारी फतह की फरियादों ने इस सरजमीन में खून और मौत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा उस्मान। मैं इसके बिल्कुल बरक्स करूंगा और अपने लोगों का बेहतर ख्याल रखूंगा। मैं इस शानदार रियासत को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने में इसकी मदद करूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम जिस तक पहुंचोगे वो सिर्फ गुलामी और शिकस्त होगी। तुम मेरे चचा संगूर तेगन या काई के नस्ब के काबिल हरगिज नहीं हो। जबकि दूसरी जानब जंगल में बाला खातून, अलाउद्दीन और बाकी सब काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं। बाला कहती है, मैं तुम्हें इनके लिए नहीं छोड़ूंगी उस्मान। इसी दौरान सामने से मंगोल सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आते हैं और अपने तीरों की बरसात काई सिपाहियों पर कर देते हैं। उन्हें देखते साथ ही सब लोग दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। बुरान और बाकी सिपाही जवाबी वार करते हैं और उन मंगोलों पर तीर बरसाते हैं, लेकिन पीछे से ही बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वो भी अपने तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। और फिर जरकुता कहता है, वो करीब आ रहे हैं। बाला कहती है, हम इन पर अपनी तलवारों के जरिए बिजली की तरह लपकेंगे। बुरान साहब तीर चलाओ, इन कुत्तों को मार डालो जो अपनी मौत की तरफ भाग रहे हैं। तो बुरान और काई सिपाही मुसलसल अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर कर रहे होते हैं, जिससे कुछ सिपाही जहन्नम वासिल होते हैं। और फिर उरहान होलोफिरा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? होलोफिरा कहती, मैं ठीक हूँ। और उरहान अपने जख्मी बाजू को देखता है, जिसे देखकर होलोफिरा कहती, उरहान तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो तुम्हारा जख्म मेरे दिल को तकलीफ दे रहा है, तुम पीछे रहो। तो उरहान कहता है, हम इसे संभाल सकते
हैं, मैं ठीक हूँ होलफिरा, जब तक मेरा बाबा इन मंगोल कुत्तों से बच नहीं जाते मेरा जख्म मेरे साथ रहेगा। और फिर होलफिरा कहती है बुरहान, जबकि इस दौरान मंगोल सिपाही मुसलसल अपने तीर बरसा रहे होते हैं। और फिर अलाउद्दीन गोंजा से कहता है गोंजा तुम होलफिरा के साथ रहो, इसकी और इसके बच्चे की हिफाजत करो। तो गोंजा कहती मैं इनको देख लूंगी, फिक्र मत करो। और फिर अलाउद्दीन होलफिरा को लेकर आगे बढ़ता है, जबकि बुरहान मुसलसल अल्लाह अकबर पुकारते हुए मंगोलों पर अपने तीर बरसा रहा होता है। लेकिन मंगोलों की बड़ी तादाद यके दिगरे बाद आ रही होती है। और फिर बाला के इशारे पर सब लोग भी मैदान में आ जाते हैं और अपने तलवारों के जरिए मंगोलों पर छपकर पड़ते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और फिर इस तरह मंगोलों और काई सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सब लोग बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। होलफिरा भी बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला करती है, जबकि बुरहान अपनी महारत के साथ कई मंगोलों को एक साथ जहन्नम वासिल कर रहा होता है, जबकि गोंजा भी अपनी अबोताब के साथ तलवार चला रही होती है। अलाउद्दीन भी अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल को जहन्नम का टिकट दिला रहा होता है, जबकि बाला खातून भी बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रही होती है और उन पर जमीन तंग कर रही होती है। और फिर इधर काई कबीले में उस्मान साहब को सरदारी खेमे से बाहर लाया जा रहा होता है और फांसी घाट की जानब लाया जा रहा होता है, जिन्हें देखकर अपने सरदार को इस हालत में देखकर तमाम सिपाही और लोग बहुत ज्यादा दुख और गम में मुब्तला हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान वहां पर बैठी लोगों को इस तरह देखकर अपने दिल में कहती है तुम इस जालिम उस्मान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। और फिर इसके बाद ओलुगान तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है तुम सबको इन चीजों से इबरत पकड़नी चाहिए जो तुम यहाँ देखोगे। देखो मंगोल मुखालफत करने वालों के साथ क्या करते हैं और अतात करने वालों को क्या अता करते हैं। जबकि उस्मान मौत की मुंह में जा रहा है तो तुम सब काई के नए सरदार को सलाम करो। ये सुनकर यूसुफ हैरानगी से कहता नया सरदार? सरोजा कहता वो कौन हो सकता है। और फिर ओलुगान बताता है काई के नए सरदार संगूर तेगन के पोते इल्बाई साहब हैं। जबकि ओलुगान की ये आवाज एक खेमे में बंधा हुआ गाजी भी सुन रहा होता है और वो भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। और फिर इसी दौरान सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है और गद्दार इल्बाई बेगम खातून के हमरा सरदारी खेमे से बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोहार कहता है इल्बाई, गद्दार इल्बाई, और सब लोग गद्दार गद्दार कहने लग जाते हैं। और फिर गद्दार इल्बाई बेगम खातून के हमरा बाहर ओलुगान के पास आकर खड़ा हो जाता है, जबकि आयशा भी अपने बाबा को देखकर शोशोपांजे में मुब्तला हो जाती है और उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती है बाबा। और फिर सरोजा यूसुफ से पूछता क्या इल्बाई काई से है। और फिर आयशा कहती आपने ये क्या किया बाबा। और फिर सरोजा बेगम खातून खुद भी देखते हुए कहता है बेगम खातून भी। तो यूसुफ कहता बहन बहन आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि सब लोग गद्दार गद्दार के नारे बुलंद कर रहे होते हैं और पूरे कबीले में गद्दार गद्दार का ही शोर होता है। और फिर उस्मान साहब भी पलट कर इल्बाई की जानब देखते हैं और कहते हैं गद्दार। जबकि दूसरी जानब जंगल में लड़ाई मुसलसल जारी और सारी होती है। बाला खातून और बाकी साहब बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। इस दौरान एक मंगोल सिपाही बाला को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाने लग जाता है, लेकिन बाला महारत के साथ अपने आप को बचाती है और मंगोल को पीछे धकेलती है। जरकुताई और बुरहान भी मुसलसल मंगोलों पर अपना कहर ढा रहे होते हैं। तुरहान भी बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है। मुख्तसर ये कि हर कोई बढ़ चढ़ कर मंगोलों को जहन्नम वासिल करने में मसरूफ होता है। तुरहान भी अपने बाएं बाजू में तलवार पकड़कर मंगोलों का मुकाबला कर रहा होता है और एक मंगोल सिपाही को दबोचते हुए कहता है इससे पहले कि हम इनमें से एक कुत्ते को मारे मजीद आ जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन भी एक मंगोल को जहन्नम वासिल करते हुए कहता है ओलुगान कुत्ते ने अपने पालतू हर जगह भेज दिए हैं। और फिर बाला भी एक मंगोल सिपाही को मारते हुए कहती है हम शहादत तक पहुंचे बगैर नहीं रुकेंगे। जबकि इधर काई कबीले में जब उस्मान साहब को फांसी घाट की जानब लाया जा रहा होता है तो तमाम लोग कह रहे होते हैं छोड़ दो हमारे सरदार को छोड़ दो। और फिर अल्तुगा उस्मान साहब के पास आकर कहता है अब तुम्हारे लोग जो तुम्हें बचाने की भीख मांग रहे हैं अनकरीब मंगोलों की अतात करेंगे और तुम्हें एक गद्दार के तौर पर याद रखेंगे उस्मान। तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ओगोज का मुकद्दस शजरा कभी भी तुम जैसे कुत्तों के सामने नहीं झुकेगा। तुम जैसे लोग इन जमीनों पर मार कर ही सुकून पा सकते हैं। तो अल्तुगा कहता है मैं जानता हूँ कि इन मुकद्दस लोगों को भीड़ों में कैसे बदलना है। नौकरों बांध दो उस्मान को, जरा मजबूती से बांधो। और फिर इसके बाद मंगोल नौकर उस्मान साहब के हाथों को रस्सियों से बांध देते हैं और ओलुगान उस्मान साहब को तीर मारने के लिए तैयार हो जाता है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।